Hello, Bacho. Let's see the question. The question says, a man standing near a railway station line hears the whistles of an engine which has a velocity of 20 meter per second. What frequency does the man hear when the engine is coming towards and going away from him if the true frequency of the whistle is 1000 hertz? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक मैन खड़ा है, ठीक है, नियर द रेलवे स्टेशन, और उस railway line hears a whistle of engine which has velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. अब बोला है कि जो frequency does the man hear when the engine is coming towards, मतलब जब जो मेरा इंजन कम टूवर्ड्स आ रहा था और जब अवे जा रहा था तब वो मैन ने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी हो. जो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल थी वो एक्चुअल में कितनी थी, 1000 हर्ट्ज के बराबर. अब मुझे स्पीड ऑफ साउंड इन दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन का अगर देखें हम तो लेटेस्ट कंसिडर कि मेरा मैन, ठीक है, ये मेरा मैन इधर पे खड़ा है. अब जो मेरा ट्रेन है इनिशियली क्या है, इसके पास आ रहा था विद सम वेलोसिटी v, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे इस कंडीशन में मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि जब वो लेटेस्ट कंसिडर ये मेरा ट्रेन है, ये अवे जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, इस कंडीशन में मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट हुई इस ऑब्जेक्ट को या फिर मैन को, वो मुझे पता लगा है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है एफ इज इक्वल्स टू एफ एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ इंटू velocity प्लस माइनस velocity ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस velocity ऑफ सोर्स. ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया कि कॉन्सेप्ट. अगर हम कंडीशन वन को देखें, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था यानी कि जो मैन है हमारा रेस्ट पे है, और जो सोर्स है यानी कि जो ट्रेन है वो टूवर्ड्स आ रही है. तो केस वन में क्या था, जो मेरा ऑब्जेक्ट था यानी कि जो मेरा मैन था वो था रेस्ट पे, ठीक है. और जो मेरा सोर्स था वो था मूव कर रहा था टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स दी मैन, ठीक है. तो उस टाइम पे मेरी पेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो जाएगी 0 के बराबर, तो बचेगा ऊपर v अपॉन टूवर्ड्स आ रहा है तो नीचे आ जाएगा v माइनस v ऑफ s, ठीक है. तो इसको अगर फर्दर देखें, अगर वैल्यूज हम पुट करें तो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, जो हमारी अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी आएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1000 हर्ट्ज इनटू जो मेरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर था वो था 340 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 340 माइनस 20 के बराबर, ठीक है. तो यहाँ से मुझे जो अपनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 1062 हर्ट्ज के बराबर. तो ये मेरी केस वन के लिए आ गया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली फॉर केस टू, अगर केस टू के लिए देखूँ मैं, केस टू के लिए तो उस कंडीशन में भी जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, रेस्ट पे था, ठीक है. और जो मेरा सोर्स था वो क्या था, अवे मूव कर रहा था. इस बार फर्स्ट कंडीशन में टूवर्ड्स था, सेकेंड में अवे मूव कर रहा है. तो अगर नेक्स्ट पेज में देखें तो जो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हो जाएगी एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ इंटू ये आ जाएगी v, क्योंकि अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा तो v अपॉन v प्लस का vs, ठीक है, इंटू. तो इसको अगर फर्दर देखें, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो वी एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना था 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 20 के बराबर. तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारी एफ डैश वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 944 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है. ये 44 है. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.